So, dear leaders, Atomy, absolute quality, absolute price based concept. खर्च हम पहले भी कर रहे थे, जो भी जरूरत का सामान हम कहीं से भी ला रहे थे, नो मैटर क्या क्वालिटी और क्या प्राइस हम दे रहे थे। लेकिन इतने सालों तक अपनी जरूरत का सामान हम जहां से भी ले रहे थे, उसको लेने के बाद हमें बेनिफिट भी मिल रहे थे, हमारी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे थे। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद जब हम किसी को उसके बारे में बताते थे, वो हो सकता है कि हमने कहीं से किसी से अपने लिए कुछ कपड़े सिलवाए, पहना हुआ कपड़ा बहुत अच्छा लगा, किसी ने पूछा, हमने उस दुकानदार का, उस टेलर का नाम बता दिया, फोन नंबर बता दिया। ये हुआ रिकमेंडेशन। जब किसी ने हमारी किसी चीज की तारीफ की, हमें भी अच्छा लगा और हमने वो प्रोडक्ट या जहां से भी बनवाया उसके बारे में अपने दोस्त को या जिसने पूछा उसे बता दिया। ये वो चीज है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। उस यूज किए प्रोडक्ट की जब कोई बात करता है या हम अपने आप से किसी को बताते हैं, वो और जानकारी लेना चाहते हैं, उस जानकारी के बाद हमने किसी और के बिजनेस को एंडोर्स कर दिया। यही काम अगर आप एटमी में करते हैं, जहां आपको एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं, होम डिलीवर होते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स वाले हैं, तो अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद जब रिकमेंडेशन करेंगे कि मुझे क्या फर्क महसूस हुआ, वहां से आपके बिजनेस की या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होती है। ये वो काम जो आप पहले से शुरुआत से कर रहे हैं। सो सेलिंग एक आर्ट है। इस आर्ट को जितना आप डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे, ये स्किल है, ये पॉलिश होती चली जाएगी। आज हम 3 या 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो सेलिंग स्ट्रैटेजीज का हिस्सा हैं। उनमें से सबसे पहला हमेशा रहता है कि अपनी सेल्स की पाइपलाइन को बनाइए। सेल्स की पाइपलाइन का मतलब है हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की मूवमेंट बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये मनी बेस्ड या मनी ओरिएंटेड या मनी सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोडक्ट जब कोई यूज करेगा, उसके यूज करने के बाद बिजनेस जनरेट होगा। सो वी नीड कंज्यूमर्स फॉर दिस बिजनेस। तो कंज्यूमर्स हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और जो प्रोडक्ट्स का बिकना या प्रोडक्ट्स का यूज होना बाय द कंज्यूमर्स, वो सेल्स की पाइपलाइन है। तो सेल्स की पाइपलाइन को लगातार उसमें फ्लो बना रहे, बिजनेस का फ्लो बना रहे, उसके लिए आपको हर वक्त एवरी सिंगल डे प्रोस्पेक्टिंग करते रहना होगा। यू शुड बी रेडी विद योर टूल्स। टूल्स कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे हैं। टूल्स कहाँ हैं? आपके मोबाइल पर हैं। टूल्स कहाँ हैं? आपके टेस्टिमोनियल्स हैं। और लाइव टूल है आपका खुद का एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि आप हर बार जहां भी गए हैं वहां आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तो आप अपने एक्सपीरियंस और मोबाइल फोन की हेल्प से अपने बिजनेस को एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट, जैसे ही जरूरत पड़े, आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इस टूल को यूज करके आप पहला पॉइंट क्लियर करते हैं सेलिंग का, बिकॉज आप डायरेक्ट सेलर हैं। जब तक आप सेलिंग को नहीं सीखेंगे, इस स्किल को पॉलिश नहीं करेंगे, तब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे कि कोई टीम में आईडी लगा दे और बिजनेस जनरेट हो जाए और पीवी आ जाए और आपकी इनकम हो जाए। तो बेहतर ये है कि हम प्रोडक्ट को यूज करें, उसके बेनिफिट को शेयर करें और खुद से प्रोस्पेक्टिंग बंद ना करें।
इस चीज को जब आप करते रहेंगे तो आपसे जुड़े एसोसिएट्स आपको जब देखते हैं कि आप नॉन स्टॉप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, नॉन स्टॉप आप उसकी प्रमोशन करते हैं, नॉन स्टॉप उसके बारे में आपके टूल्स व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम हैंडल पे चलते हैं, दैट इज विदाउट एनी कॉस्ट। कॉस्ट है आपका अनइंटरप्टेड वाईफाई का कनेक्शन, वो आप अदरवाइज भी कितनी ही चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ये काम अगर आप करते रहते हैं तब आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता किसी भी एसोसिएट पर कि वो काम करे तो आपको बिजनेस बने। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मैं इस काम से इसलिए जुड़ा हूं कि मैंने अपनी 3 जनरेशंस के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, मैंने इतनी मेहनत करनी है कि आने वाले समय में मेरी 3 पीढ़ियां आराम से एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस के कॉन्सेप्ट पे चलते हुए एक एब्सोल्यूट लाइफस्टाइल जी सके। तो प्रोस्पेक्ट क्या है? वो आपका एक पोटेंशियल कस्टमर है। वो कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा ये श्योर नहीं होता, लेकिन आपका करेक्टली इंफॉर्मेशन देना वो आपके हाथ में है। दैट इज योर टास्क। यही स्किल की पॉलिशिंग हम मल्टीपल सेशंस में करते हैं, सीखते हैं और उसे रिपीट करते हैं। जब वो रिपीट करते हैं तब वो बन जाती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बनने से आप हर एक बार अपने आप को बेहतर तरीके से क्लाइंट बनाते चले जाते हैं। जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके साथ करेक्ट वे में बात करते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी टारगेट मार्केट। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं उससे जब शुरुआत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही इलेटेड होगा, बहुत हाई प्लेटफॉर्म पे होगा। वो जो एटीट्यूड है आपकी बॉडी लैंग्वेज में आएगा, तब आप लीड नहीं करेंगे कि कोई आपसे सामान ले ले। तो टारगेट मार्केट का मतलब यही है, वो प्रोडक्ट के बारे में बात करना जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जिसके बेनिफिट को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देन आता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, अगर हो सके परिवार में आप किसी के घर में गए हैं, बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उस इंसान से बात करें जिसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी है। कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो पूरी पूरी डिस्कशन के बाद एक स्टेटमेंट आती है, मैं जरा इनसे पूछ के बताती हूँ, या मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, या मैं घर पे बात करके बताता हूँ। सो ये वो ऑब्जेक्शंस हैं, ये होती हैं स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शंस, जहां सामने वाला ना तो ना बोल के आपको नाराज करना चाहता है, या उसमें ना नहीं कहना, या वो हाँ कहना नहीं चाहता। तो ये जो हेजी सा होता है, इसमें आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अगर आप 4-5 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, किसी एक फैमिली में है, तो कोशिश करें आप उन्हें एड्रेस करें जिसकी डिसाइडिंग पावर हो। ये आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जज कर सकते हैं कि डिसाइडिंग पावर किसकी है उस वक्त। वंस आइडेंटिफाइड देन स्टार्ट सेल। आपको राइट टारगेट मिल गया, आपने राइट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिससे जिसकी बाइंग का डिसीजन होना है, आप उसकी तरफ उसके क्वेरीज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब आप अपनी पूरी बात को कंप्लीट करें विद मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ क्या काम आएगा? यहाँ काम आएगा आपका प्रोडक्ट नॉलेज। चाहे आप जितना बार मर्जी किसी एक प्रोडक्ट के सेशन को अटेंड करें, लेकिन माइंड को हर बार कुछ नया मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो जब हम नए नए ट्रेनर्स की बात सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज सुनने को मिलती है, वो हमारी वोकेबलरी में ऐड हो जाती है, हम अब उस प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से बताने लगते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? हाउ टू यूज अ प्राइस एंकर। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। आप इसको आप 1 सेकेंड में समझ जाएंगे जब मैं नेक्स्ट इमेज आपके साथ शेयर करूंगी। एग्जाम्पल देती हूँ कि आप किसी से बात कर रहे हैं स्किन केयर की, और सामने से आया कि कोई अच्छी सी क्रीम हो तो दे दो। आपके माइंड में कौन सी क्रीम आएगी वो अलग बात है, आपको क्या बतानी चाहिए वो अलग बात। सो हेयर कम्स द आंसर। इस स्ट्रैटेजी को अब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कीजिएगा। ये सक्सेसफुल
हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। whenever somebody is asking for a cream, अपनी तरफ से सस्ता या महंगा दिमाग ना लगाएं। सिंपल, जो आपके शॉपिंग मॉल में, आपके कंट्री के शॉपिंग मॉल में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं उसका कोलाज बनाएं और उन्हें सेंड कर दें, सो दैट सामने वाले के पास 3 ऑप्शंस हैं या किसी प्रोडक्ट की 2 ऑप्शंस हैं। लेट देम डिसाइड व्हाट इज देयर नीड, देन वो आपसे पर्टिकुलर होकर किसी एक के बारे में या किसी 2 के बारे में जब पूछें, देन गिव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड हाउ टू यूज अ प्राइस एंकर थ्योरी, क्योंकि हो सकता है आप जज ना कर पाए कि सामने वाले की अफोर्डेबिलिटी और नीड क्या है। तो ऐसे में जब आपने 3 प्राइस रेंज दी तो आपको भी मालूम है कि इन 3 प्रोडक्ट की अलग अलग की पॉइंट है जिसकी वजह से ये इस तरीके से प्राइस किए गए। तो इस स्ट्रैटेजी को जब आप इस्तेमाल करेंगे ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, अब ये जहां जहां आपके पास इस तरीके की ऑप्शन है, प्लीज इसे जरूर यूज करें। कोलाजेस बना सकते हैं, टीम में आपके बिजनेस एसोसिएट्स को इस चीज को सिखाइए और उनकी हेल्प लीजिए कि वो आपको इस तरीके से कोलाज बना करके भी भेज देंगे, तब भी एज अ टीम वर्क सारा कंटेंट रेडी हो जाएगा। जब आपके पास आपके लिए मोबाइल में टूल्स रेडी होते हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं और किसी ने बोला क्रीम हो तो बताओ, तो तब आपको इमीडिएटली कोलाज बनाना नहीं पड़ेगा, वो कोलाज आपके पास बना हुआ होगा। देन अब मान लीजिए किसी ने सिरम मांगा, तो सिमिलरली आपके पास सिरम के भी अगर बनी हुई होगी इमेज, तो वो बहुत, तब वो शो करता है हाउ प्रोफेशनल यू आर, एंड यू आर सपोज टू बी प्रोफेशनल बिकॉज आप एक इंटरनेशनल बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ ढूंढिए, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जो मिला हुआ है उससे ज्यादा सीखने के लिए जब आप गूगल पे जाएंगे, जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप अपने जैसे एटॉमिक कजन्स को ढूंढेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, आप उनसे आइडियाज लीजिए और फिर अपने आइडिया के उसको मिक्स कीजिए। यानी किसी से सीखा है, किसी का काम अच्छा लगा है, उस काम में अपना इंटेलेक्ट डालिए, अपनी क्वालिटी डालिए, उसको अपना बनाइए कि वो प्रोडक्ट, वो वीडियो, वो कोलाज, वो इंफॉर्मेशन लगनी चाहिए कि ये किस टीम की है। आइडियाज लीजिए, अपना बनाइए। हर चीज के सेशंस हो रहे हैं और उससे सीख कर अपनी नॉलेज को एक्सपोनेंशियल लेके जाइए। बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाएगा। टाइम लगेगा बट डेफिनेटली जाएगा। तो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स की थ्योरी को फॉलो करते हुए आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लाई हूं जो मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ी थी। आप लोग शायद जानते होंगे लेकिन मैंने पहले नहीं पढ़ी। तो वो क्या है? हेयर पोरोसिटी टेस्ट। ये एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आप अपने हेयर के कुछ स्ट्रैंड्स यानी बाल, 2-3 बाल एक ग्लास पानी में लेकर के अगर छोड़ देते हैं तो उसकी 3 कंडीशन होती हैं बालों की, 3 स्टेट होती हैं। एक होती है कि आपके जो बाल हैं वो थोड़ी देर में जब पानी में ठहर जाते हैं और वो पानी की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, तो उसे कहते हैं हेयर का लो पोरोसिटी होना। उस कंडीशन में बाल जो हैं पानी में ऊपर तैरते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मीडियम पोरोसिटी। मीडियम पोरोसिटी का मतलब है कि जब आपने पानी में बाल को छोड़ा तो थोड़ी देर के बाद बाल जो है ग्लास में नीचे जाकर के कहीं मिडल में रुक गया। तीसरी कंडीशन है हाई पोरोसिटी। इस कंडीशन में 2 से 3 मिनट के अंदर बाल जो है ग्लास की निचली सतह पर जाकर ठहर जाता है। अब मेरे अंदर एक ये बार बार ये बात आ रही थी कि मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही थी कि इसमें इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। सो व्हाट आई अंडरस्टूड, आई एम टेलिंग यू इन द सेम मैनर। इसमें ये मुझे समझ में आया है कि लो पोरोसिटी इज द बेस्ट क्वालिटी हेयर।
इसका मतलब ये है कि जिस हेयर स्टैंड जो हेयर स्टैंड यानी कि बाल ऊपर पानी पे फ्लोट कर रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हेयर है, उसका वो जो बाल हैं जिसके भी बाल हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं और उन बालों में होल्स नहीं हैं, इसीलिए वो पानी की ऊपरी सतह पर ठहर गए। और मीडियम में पार्शली डैमेज्ड हेयर हैं और हाई पोरोसिटी यानी जो बिल्कुल सतह पे चले गए वो लगभग खोखले हो चुके हेयर स्ट्रैंड हैं। इसको मैं एक पिक्चर से और समझाने की कोशिश करूंगी, प्लीज ये देखिए। जब कभी हम अपने हेयर्स को देखते हैं क्या उसमें स्प्लिट एंड्स वगैरह हमें दिखते हैं? वो मीडियम और हाई पोरोसिटी के हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं। So this is the knowledge thinking outside the box from Meher's side today. That is why I requested please आज का सेशन मत मिस कीजिएगा। अगर मैं यहाँ कहीं गलत हूँ तो I will come back with right information, but to the best of my knowledge this is accurate information. That is the main reason जब एक प्रोडक्ट जो किसी इंसान को अच्छा रिजल्ट दे रहा है और सिमिलर प्रोडक्ट किसी दूसरे को आप देते हो तो वो आपसे कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जिसने यूज किया, द क्वालिटी ऑफ दैट हेयर इज नॉट दैट गुड जो इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि बालों के अंदर होल्स हैं जो न्यूट्रिशन को होल्ड नहीं कर पाए। That is what I have learned from today's thinking outside the box strategy. And इसमें मुझे हेल्प की है फोन के, स्मार्टफोन के एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। यूज दिस थ्योरी, यूज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आप सिर्फ ढूंढिए, एक बार आप उसमें सर्च करेंगे यू विल गेट वेरी गुड नॉलेज। अब आज मुझे इस चीज का सोल्यूशन मिल गया, व्हाई आई एम सेंडिंग सिमिलर प्रोडक्ट टू मल्टीपल पीपल एंड आउट ऑफ देम फ्यू आर सेइंग आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? हेयर की केयर करना बहुत जरूरी। हेयर की केयर के लिए अब आप जब किसी से बात करें उन्हें कुछ टिप्स अपनी तरफ से जरूर दें। नंबर 1, अपने बाल जब आप धोने के लिए जाते हैं तो पहले कॉम्ब करके बालों को स्ट्रेट कर लीजिए। जनरली कॉम्ब करके बाल धोने कोई नहीं जाता, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि अगर आपने कॉम्ब करके हेड वॉश किया है तो लेस हेयर फॉल होगा। नंबर 2, बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर या हीटिंग एलिमेंट्स का यूज हो सके तो ना करें, इसे अपने आप अपने प्रोसेस से सूखने दें। हीट से अपने बालों को बचाएं, क्योंकि हीट जो है आपके हेयर स्ट्रैंड की क्वालिटी को इंफीरियर कर देता है। नेक्स्ट आता है अप्रोच सेल्स लाइक अ डॉक्टर। दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। हाउ यू कैन डू दैट? आस्क क्वेश्चंस। आप सवाल से शुरू कीजिए। जब आप सवाल से शुरू करेंगे तो आपको उनकी जरूरत का पता चलेगा कि उनको एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट की जरूरत है। आप उनको वही प्रोडक्ट रेकमेंड कीजिए जिसकी उनको एट प्रेजेंट नीड है। जैसे ही नीड आइडेंटिफाई हो जाए देन यू हैव टू टेल द फीचर्स और बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के फीचर्स को बताइए, बेनिफिट्स को बताइए जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं या किसी सेशन में आपने किसी से सुने हैं, तो आप तब भी उस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस शेयर करना आपकी बॉडी लैंग्वेज से जब मिक्स होकर के होता है तो सामने वाले को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसको ट्रस्ट होने लगता है। जब ट्रस्ट होने लगता है तब लगता है कि हाँ सही कह रहा होगा या ये जो मुझे बताया है वो सही होगा। तब वो आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को लेने के बाद अपनी रिसर्च करते हैं। जब वो मैच होती है व्हाट यू हैव सेड तो उनको आपके ऊपर फेथ बढ़ जाता है। तब आपने प्रोडक्ट को रेकमेंड किया, सेल उसी वक्त कभी नहीं होती। ये मान के चलिए आपने जब किसी को कुछ बताया है उसके बाद आपको फॉलो अप करना होगा। इसमें अगर आप शर्म करते हैं कि मैं क्यों पूछूं, वो अपने आप कॉल करेंगे जरूरत होगी, तो यहाँ
प्रॉब्लम आती है। फॉलो अप मिनिमम 8 टाइम्स करना पड़ता है और विद इन 48 आवर्स स्टार्ट करना होता है। आप अपने आप पे रख के देखिए, क्या जब आपको कोई किसी चीज का कोटेशन भेजते हैं, क्या आप उसकी कोटेशन को इंस्टेंटली हाँ बोल के पेमेंट कर देते हैं? नो, वी टेक गुड टाइम टू अंडरस्टैंड, वी टेक गुड टाइम टू गेट मोर कोटेशंस, कि कहीं सामने वाला हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो सेम चीज एज अ कंज्यूमर माइंडसेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी को कोई भी चीज बताते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है नो डाउट, लेकिन सामने वाले का हक है टाइम लेना, सामने वाले का हक है सवाल पूछना, सामने वाले का हक है आपको फिलहाल मना करना। तो आपका काम है फॉलो अप करना, और फॉलो अप के लिए जितनी बार बात करनी पड़े, आपके पास बात करने के पॉइंट्स होने चाहिए। Whenever the deal is final, then seal the deal and go with your client. हैप्पी कंज्यूमर बनेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे, दे विल ऑल्सो फील गुड। तो सेल द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। याद रखिए, जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को देते हो तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं। खाली प्रोडक्ट बताएंगे तो फिर वही फील आती है कि इनका बिजनेस है और मुझे बेचना चाहते। दिस इज फॉर व्हाट? जब आप कुछ सेल करने जा रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, यहां आप बिजनेस को एज अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी को। व्हेन यू आर गोइंग कि आपके साथ कोई बिजनेस एसोसिएट बन जाए या कंज्यूमर के तौर पे आईडी लगा ले, तब आप एटमी कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? एज एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दिस इज ऑल्सो सेलिंग, ये भी सेलिंग का एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट को कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कुछ एक राइटअप होना चाहिए। आपको बताना आना चाहिए कि ये क्या बिजनेस है। तो हम लगातार कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ नया इनोवेट और उस तरीके से शेयर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब जो हमारा बिजनेस है वो है टाइम इज मनी कॉन्सेप्ट। टाइम का डुप्लीकेशन, टाइम का मल्टीप्लीकेशन। हम बात करते हैं स्विच द ब्रांड एंड लिव हेल्थी लाइफ। हेल्थी लाइफ जीते जीते आप वेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 1% ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये 1% ग्रुप क्या होता है, जिस भी किसी ने पूछा तो आपको बताना आना चाहिए कि 1% कम्युनिटी क्या होती है, और हम 1% कम्युनिटी का हिस्सा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका कोई एक विजिटिंग कार्ड समझ लीजिए होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें तो आप उन्हें बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे बताएं। कंज्यूम, शेयर, अर्न। यूएसए, जैसा कि हम समझाते हैं, कंपनी स्टार्ट हुई थी यूएसए से, करना भी यूएसए है। यूएसए टू यूएसए एंड बी द इंपीरियल मास्टर। हाउ व्हाट इज यूएसए? वन यूएसए इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां से पहला ग्लोबल मॉल ओपन हुआ था एटमी का। एंड सेकेंड यूएसए इज यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट्स एंड आंसर द क्वेरीज या आंसर द क्वेश्चंस। आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, बेनिफिट्स को शेयर करना है, सामने से कोई सवाल आए तो उन सवालों के जवाब देने आने। तो दैट इज एक्चुअली एटमी इन फ्यू वर्ड्स, यूएसए टू यूएसए। अब ये कैसे टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, इसको कुछ इस तरीके से हम समझा सकते हैं। हम समझाते हैं कि टाइम मनी है, समय ही पैसा है। कैसे? दो सिद्धांत इकोनॉमी में चलते हैं। देयर आर टू रूल्स इन द इकोनॉमी। वन, गरीबी का सिद्धांत, दूसरा अमीरी का सिद्धांत। 1% कम्युनिटी अमीरी का सिद्धांत फॉलो करती है, इसीलिए वो हमारे जैसे 99% लोगों को हायर करती हैं। गरीबी का सिद्धांत हार्ड वर्क सिखाता है, यानी कि जब आप हार्ड वर्क करेंगे तब आपको पैसा आएगा, तब आपका काम चलेगा। इस कैटेगरी में बहुत सारे और टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। जब आप उन सारी चीजों को क्लब करते हैं कि गरीबी का सिद्धांत क्या है, ये रॉबर्ट कियोसाकी का एक कॉन्सेप्ट है, ESBI। कंप्लीट सेशन है हमारा, यूट्यूब पे है, आप चाहें उसे देखिए, समझिए
ESBI को जिसने अच्छे से समझ लिया, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गारंटीड सक्सेसफुल होंगे। ESBI को सीखना जरूरी है जब भी आप किसी को Atomy एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। लाइकवाइज अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी चाहिए, और अगर आप Atomy के कॉन्सेप्ट को सेल कर रहे हैं तब आपको बिजनेस की बारीकियां बतानी आनी चाहिए। हमें किसी भी पॉइंट पर किसी भी कैटेगरी को क्रिटिसाइज नहीं कर, ये याद रखिए। जैसे ही हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, वो आपकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि वहां ये फील आ जाती है कि अच्छा ये हमसे ज्यादा जानते हैं, अब हम इनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो वो सुनने का मोड बंद हो जाता है, रिप्लाई देने का मोड स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। तो पॉइंट यही है, हर कोई अपनी जगह सही है, बात सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की है। सो जो गरीबी का सिद्धांत है वो ये कहता है कि आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, इसमें जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन अमीरी का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है स्मार्ट वर्क एंड टीम वर्क। वहां टीम का जॉइंट काम होता है, और हर इंसान, यानी कि समय का डुप्लीकेशन, जिसमें Atomy एक बिजनेस कॉन्सेप्ट, यहाँ टीम काम करती है। एक बार अगर हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं, उस मॉड्यूल को टीम जब मर्जी किसी भी वक्त किसी भी कंट्री में यूज कर सकती है। दैट इज वाई यूट्यूब पे वीडियोस डलते हैं, दैट इज वाई इंस्टाग्राम पे रील्स और पोस्ट बनती हैं। सो दैट अगर हमने कोई एक पोस्ट बनाई है, एक दिन का टाइम लगा है, उस एक दिन का टाइम अब पूरी टीम प्लस Atomy कजन्स, जो भी Atomy की पूरी टीम, जिसको आपका काम अच्छा लगे वो उस काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है स्मार्ट वर्क, टीम वर्क, और आपको ग्रेजुअली लेकर के जाता है अमीरी के सिद्धांत में। अब अमीरी के सिद्धांत में आप अपने आंख बंद करके सोचेंगे तो आपके सामने गिनती के 4 या 5 नाम आएंगे, तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं बिना उतना पैसा लगाए, अगर आप Atomy के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के सामने वाले को समझा। यही चीज डॉक्टर हैंगल पार्क कहते हैं, टेकिंग अप द चैलेंज ऑफ दैट वन पर्सन क्रिएट्स सक्सेस। दिस इज आवर एंडिंग नोट। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारी कोशिश है कि आप जैसे, हमारे जैसे कुछ लीडर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जब आगे चलें तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते चलें। तो अगर आप चाहें तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और कम्युनिटी में हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। सीख कर ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, एक दूसरे से सीखा और फिर आगे एक दूसरे को सिखाया, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। स्पीकिंग का मकसद ये कि जब Atomy के कजन्स एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़े, तब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने जहां सबकी नीड एक ही है कि हेल्थ टू वेल्थ हम जाएं, अच्छी जिंदगी जिए, अपने आने वाली 3 जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि हम हों या ना हों, लेकिन वो जो एक एम्पायर बिल्डिंग का काम है वो चलता रहे। इन ट्रू टर्म हम कह सकते हैं Atomy इज जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वो बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आज मेरे द्वारा की गई 5 साल की मेहनत मेरे आने वाली 3 पीढ़ियों को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकती है। तो क्यों ना करूं मैं ये मेहनत। तो यही सीखना और सिखाना है, इसी को डुप्लीकेट करना है। We are dream designers, work together, grow together, and be imperial. That is the best wishes from Team Meher to all the Atomy cousins. तो आज जो गीता जी ने बताया कि हेयर पोरोसिटी टेस्ट, वो अपने आप में एक अनोखी ही बात बताई और बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताई। और मैं इस हेयर पोरोसिटी टेस्ट को आप कैसे अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जानना ये जरूरी है हेयर पोरोसिटी टेस्ट क्या है। तो इसे सरल हिंदी में अगर हम बात करें
तो बालों का खोखलापन। दीदी कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं पोरोसिटी की, पोरोसिटी मतलब खोखलापन। अब वो खोखलापन किसी का भी हो सकता है। तो हमारे शरीर से रिलेटेड जो खोखलापन होता है वो 3 जगह होता है। और वो 3 जगह में सबसे पहले, जैसा गीता जी ने बताया, हेयर पोरोसिटी। हेयर में भी, बालों में खोखलापन होता है। कार्टिलेज में खोखलापन होता है। अब ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज मतलब हल्की हड्डियां, नरम हड्डियां। हमारे शरीर में नरम और सख्त 2 तरह की हड्डियां होती हैं। तो जो नरम हड्डियां है उसे कार्टिलेज कहते हैं। जैसा कि आप टच करके खुद अपना देखिए, आपके नाक में और कान में जो हड्डी है वो कितनी नरम है। सो इस तरह की हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। और तीसरी तरह की हड्डी जहाँ खोखलापन होता है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो हमारा पूरा शरीर और पूरे शरीर के ऑर्गन्स का वजन लिए घूम रही है, यानी हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी बोन्स। तो ये खोखलापन शरीर में तीनों जगह, हर एक के शरीर में होता है, किसी के कम किसी के ज्यादा। ये खोखलापन हमें जानना बहुत जरूरी है, क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे पौष्टिक तत्वों की कमी है, इसीलिए हमें एटमी का फूड सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। एक बात मैंने रिलेट करी खोखलापन पोरोसिटी से, कि हमें न्यूट्रिएंट्स और फूड सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। तो जो फूड सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए वो हम ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पोरोसिटी जरूरी नहीं है कि चली जाए। वो क्यों? क्योंकि बेसिकली जो विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वो जितने भी हैं हमारे शरीर में, अगर हम डाइट में भी ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट में भी ले रहे हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर को वो लग जाए, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो एब्जॉर्प्शन कौन रोक रहा है? वो 2-3 चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं, पर जो मेजर चीजें हैं वो होती है, जैसे हम बोलते हैं अल्फा D3। ये तो बहुत कॉमन है, हमें पता है। अल्फा D3 जो है वो एक एब्जॉर्प्शन रोकने, आप अच्छे से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, शरीर में, खून में परिवर्तित ही नहीं होगा, ताकत में परिवर्तित ही नहीं होगा, वो पोषण बेकार हो जाता है। तो वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि हमारे पास अल्फा D3 की कमी है, हमारे शरीर में साइनोकोबालामीन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वो सबकी भी कमी है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर पोरस बात हो रही है, पोरस इटसेल्फ मींस खोखलापन, जब खोखलापन की बात हो रही है तो वो खोखलापन को हम दूर कर सकते हैं स्ट्रेट अवे फूड सप्लीमेंट से। और फूड सप्लीमेंट फिर भी अगर काम नहीं करते, कोई कहता है कि नहीं हो रहा, ले लिया हमने, ये लिया वो लिया और उससे फायदा नहीं हो रहा, तो फिर डेफिनेटली हमें यहाँ देखना है कि उनके पास एब्जॉर्प्शन की कमी तो नहीं है। डायरेक्टली ये पोरस टेस्ट आप सब करिए, आज ही गिलास में अपना बाल तोड़ के डालिए, 2-4 स्ट्रैंड्स डालिए, जिससे आपको पता लगे ऑन एन एवरेज आपका हेयर का हेल्थ कैसा है। और फिर आप अपने टेस्ट कराइए, जिस टेस्ट में आपका अल्फा D3 और B12, साइनोकोबालामीन, इनका टेस्ट जरूर कराइए। और वो टेस्ट कराने से आपको पता लगेगा कि क्या आपको जो पोषण ले रहे हैं वो कोई रोक तो नहीं रहा, और जो रोक रहा है फिर आप उसे भी यूज करिए। बेसिकली जो भी आज बात करी गई, पोरस पोरोसिटी की, चाहे वो हेयर की हो या कार्टिलेज की हो, चाहे बोन की हो, वो सारी की सारी का एक सोल्यूशन हमारे एटमी में है। कहीं ना कहीं इट इज अ राउंड वर्ल्ड, कहीं ना कहीं हर कमी आके एटमी सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। एटमी जिंदाबाद। थैंक यू गीता जी, आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया पोरोसिटी का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू एंड बैक टू गीता जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।